हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग ग्रुप फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ग्रुप फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर को समझने से पहले ग्रुप के कॉन्सेप्ट को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं एक ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो हम सभी क्या होते हैं, सोशल बीइंग्स हैं। दैट मीन्स कि हम लोग सभी क्या हैं, सामाजिक प्राणी हैं। हम समाज में ही पलते हैं, पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं। जब हम ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं तो हम अकेले नहीं रह सकते, तो हम क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल है वो कोई ना कोई ग्रुप को फॉर्म करता है या फिर ग्रुप को ज्वाइन करता है। क्लियर? बिकॉज जो ऑर्गेनाइजेशन है इट इज़ अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी का छोटा रूप है। क्लियर? अब अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिफ़िकल्ट टास्क होते हैं। उन डिफ़िकल्ट टास्क को एक सिंगल इंडिविजुअल अकेले परफॉर्म नहीं कर सकता। तो उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रुप और टीम के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। ग्रुप बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। एक ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग डिपेंड करती है वहाँ पे जितने भी ग्रुप्स एग्जिस्ट हैं वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर? अब अगर हम ग्रुप की डेफिनेशन की बात करें तो बेसिकली ग्रुप क्या होता है, ग्रुप इज़ व्हाट, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पीपल। ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड व्हाट, ग्रुप। लेकिन अब आपने कहीं पे भीड़ लगी हुई है, ठीक है, तो हम उसको, या कोई सोशल गैदरिंग है, तो क्या हम उसको ग्रुप कहेंगे? नहीं, वो ग्रुप नहीं कहलाएगा। ग्रुप के लिए देर आर सर्टेन करेक्टरिस्टिक जो कि होने बहुत ज़रूरी होते हैं, तभी हम उस पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक हैं? सबसे पहला, दे हैव कॉमन गोल्स। जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं उन सब का, दो दे हैव इंडिविजुअल गोल, बट लेकिन उनका कॉमन गोल क्या होता है, सिर्फ एक होता है। क्लियर? सेकेंड इज, मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विथ ईच अदर। कॉन्स्टेंटली इंटरेक्शन का मतलब क्या है, रेगुलर डिस्कशंस एंड कम्युनिकेशन। क्लियर? तो जितने भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो टाइम टाइम पे मिलते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, डिस्कशन करते हैं, जो भी उनके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको ले करके। तो ये भी एक करेक्टरिस्टिक हो गया आपका ग्रुप का। नेक्स्ट इज, ईच मेंबर ऑफ ग्रुप आइडेंटिफाई विथ अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। हर एक ग्रुप मेंबर दूसरे ग्रुप मेंबर को बहुत अच्छे से पहचानता है। क्लियर? यहाँ पे मैं नाम, उसका क्या काम है, ये सारी चीज़ों की बात कर रही हूँ। ठीक है? नेक्स्ट इज, द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप इज साइकोलॉजिकली अवेयर ऑफ ईच अदर। साइकोलॉजिकल अवेयरनेस का मतलब क्या है, जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो एक दूसरे का इंटरेस्ट क्या है, उनका एटीट्यूड किस तरह का है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, उनका चीज़ों को लेकर परसेप्शन कैसा है, उससे भी बहुत अच्छी तरह अवेयर होते हैं। नेक्स्ट, द बिहेवियर ऑफ ईच मेंबर इज इंटरडिपेंडेंट ऑन अदर्स। बिकॉज हर ग्रुप का एक कॉमन गोल होता है, तो जितने भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं उन सब का जो काम होता है, जो बिहेवियर होता है, वो दूसरे ग्रुप मेंबर्स को क्या करता है, दूसरे ग्रुप मेंबर के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। मतलब दे आर इंटरडिपेंडेंट। इसके अलावा एक ग्रुप मेंबर का एक्शन जो होता है वो दूसरे ग्रुप मेंबर के एक्शन को भी अफेक्ट करता है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग कि जो आपका बहुत बार हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि जो ग्रुप हैं और जो टीम है वो सेम चीज़ है या नहीं है। तो इस डाउट को मैं क्लियर करती हूँ। आपका जो ग्रुप एंड टीम होते हैं उनमें स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ तो क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं, हम उनको ग्रुप नहीं बोलते, हम उनको क्या बोलते हैं, हम उनको टीम बोलते हैं। ठीक है? तो दैट मीन्स व्हाट, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड टीम। क्लियर? अब वो डिफरेंस क्या क्या है? सबसे पहला, टीम इज़ फॉर्मली फॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जो टीम होती है वो
जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको फॉर्मली फॉर्म करता है किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। क्लियर? अब आप कहेंगे कि ग्रुप के साथ भी तो यही चीज़ होती है। नहीं, ग्रुप जो होता है वो कभी कभी इनफॉर्मली भी फॉर्म कर लेते हैं इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, जैसे जो नेचर वाले लोग होते हैं वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, या एक रिलीजन के जो लोग होते हैं वो अपना एक ग्रुप लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपका इनफॉर्मली फॉर्म्ड होता है, ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी इसमें रोल नहीं होता है। क्लियर? ठीक, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे जो ग्रुप है आपके फॉर्मल ग्रुप्स भी होते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप्स भी होते हैं। ठीक है, जबकि टीम सिर्फ क्या होती है, आपकी फॉर्मल ही होती है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू फॉर्मली फॉर्म की जाती है। नेक्स्ट इज़, अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो जो टीम का साइज़ होता है वो एज़ कम्पेयर टू द ग्रुप मेंबर छोटा होता है। एंड जो टीम के मेंबर्स होते हैं उनके स्किल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, एक कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने आपको क्रिकेट का एग्जांपल दिया था। क्रिकेट में क्या होता है, एक जना अच्छा बॉलर है तो एक जना अच्छा बैट्समैन है, एक जना अच्छा विकेट कीपर है तो एक जना अच्छी फील्डिंग कर रहा है। तो दैट मीन्स व्हाट, हर एक ग्रुप मेंबर एक अलग कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स के साथ आता है, और हर एक ग्रुप मेंबर का जो बिहेवियर होता है वो ग्रुप की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, टीम की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करता है। क्लियर? नेक्स्ट, ये अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रुप इनफॉर्मली फॉर्म्ड भी होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप में जो हैं वो ग्रुप मेंबर्स के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होना कोई ज़रूरी नहीं है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप बिहेवियर की क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या सिग्निफिकेंस होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली ये एक मैनेजर का काम होता है ग्रुप के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना। क्लियर? अब अगर जो ग्रुप होता है वो बहुत सारे इंडिविजुअल से मिलकर के बना होता है, और आपको पता ही है कि एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है वो कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, अनप्रिडिक्टेबल होता है। ठीक है, तो सोचिए ग्रुप को मैनेज करना कितना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसमें डिफरेंट बिहेवियर के, डिफरेंट परसेप्शन के, पर्सनालिटी के लोग होते हैं। ठीक है, तो ये मैनेजर का काम होता है कि वो ग्रुप मेंबर्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करे एंड ग्रुप को इफ़ेक्टिवली काम कराए, उनको साथ लेकर के चले। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे कि जो ग्रुप है उसका क्या, ग्रुप बिहेवियर का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला पॉइंट है आपका ग्रुप गोल। ग्रुप गोल बेसिकली क्या होते हैं, ग्रुप गोल आर द ऑब्जेक्टिव और माइलस्टोन दैट द ग्रुप कमिट्स टू वर्किंग टूवर्ड्स टुगेदर। क्लियर? देखिए, अब जो ग्रुप होता है, जितने भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं उन सब का इंटरेस्ट क्या होता है, उन सब का इंटरेस्ट है, उन सब का एक इंडिविजुअल गोल होता है। ठीक है, लेकिन वो सब क्या होते हैं, एक स्पेसिफिक और कॉमन गोल के लिए क्या हो जाते हैं, एग्री करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, आपका ग्रुप गोल कहलाता है, जिस पर्टिकुलर गोल के लिए सारे ग्रुप मेंबर एग्री कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो सारे ही इंडिविजुअल्स का पर्सनल गोल होता है मनी अर्न करना, सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, ये सारे गोल होते हैं, जबकि अगर मैं एज अ ग्रुप बात करूँ तो उन सब का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, कॉमन गोल होता है। वो क्या होता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एक्सेट्रा। क्लियर? अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगी, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, कस्टमर सर्विस हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, उन सभी डिपार्टमेंट के अपने अलग अलग इंडिविजुअल गोल हैं। ठीक है, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का क्या गोल है कि रीज़नेबल कॉस्ट पे आपको क्या करना है, बेस्ट, मतलब अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है। ठीक है, एक तरह से अपना बेस्ट देना है मिनिमाइज कॉस्ट करके। इसी तरह से मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या है कि बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना है प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए। ठीक है, पर्सनल डिपार्टमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, एम्प्लॉय रिटेंशन हो गया, इसके अलावा हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन
अगर मैं इन सभी डिपार्टमेंट के इंडिविजुअल गोल को छोड़ दूं तो ये सारे ही डिपार्टमेंट एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए कमिटेड हैं, और वो गोल क्या है आपका, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस या कस्टमर सर्विसेज और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बिकॉज आजकल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे के सारे क्या हैं, कस्टमर सेंट्रिक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए बोला। क्लियर? तो सारे ही इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर गोल के लिए, कॉमन गोल के लिए एग्री कर जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप गोल बोलते हैं। क्लियर? नाउ कम टू द ग्रुप फंक्शन, सेकेंड पॉइंट। ग्रुप फंक्शन इज group performs for the accomplishment of organizational goal called group function। अभी हमने ग्रुप गोल की बात करी, अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप फंक्शन की बात करें। फंक्शन का मतलब जितने जो भी ग्रुप है वो जो भी परफॉर्मेंस देता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को या कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ग्रुप फंक्शन बोलते हैं। ग्रुप फंक्शन जो होता है वो इंडिविजुअल एज वेल एज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल गोल्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, पैरेलल, दे गो हैंड इन हैंड, पैरेलली चलते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा करेगा तो ऑटोमेटिकली जो इंडिविजुअल है उसकी जो नीड्स हैं वो भी क्या होंगी, फुलफ़िल होंगी, वो भी उसका सैलरी इंक्रीमेंट होगा, उसके और भी अदर जो डिज़ायर्स थी वो फुलफ़िल होंगी। क्लियर? तो यहाँ पे मैं आपको एक जैसे अगर मैं यहाँ पे फॉर्मल ग्रुप की बात करूँ तो फॉर्मल ग्रुप का फंक्शन क्या होता है, फॉर्मल ग्रुप क्या काम करता है, फॉर्मल ग्रुप वो काम करता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने उसको दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से इनफॉर्मल ग्रुप का अलग फंक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ कि एक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप फंक्शन कर रहे हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल, एक ग्रुप का काम क्या है, फंक्शन है ऑटोमोबाइल बॉडीज़ को बनाना। ठीक है, दूसरे ग्रुप का फंक्शन क्या है, इंजन को फिट करना। तीसरे ग्रुप का फंक्शन क्या है, एसेसरीज़ को बॉडी में फिट करना। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे आपके, दे आर कॉल्ड व्हाट, ग्रुप फंक्शन। ठीक है, और ये जितने भी ग्रुप के फंक्शन है दे आर लिंक्ड विथ ईच अदर। ठीक है, कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में अगर बॉडी नहीं बनी हुई होगी तो किस में इंजन फिट किया जाएगा या एसेसरीज फिट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रुप फंक्शन हो जाएगा। और ग्रुप फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये जो ग्रुप फंक्शन है, इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ पर्पस ऑफ देयर वर्क एंड मोटिवेट्स देम टू अचीव द टारगेट। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सोशल फैसिलिटेशन। सोशल फैसिलिटेशन बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या करते हैं, किसी और की प्रेजेंस में, ठीक है, अपने परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, अपना अच्छा देना चाहते हैं। अगर वो किसी और के सामने परफॉर्म करें तो वो बहुत अपने को अच्छा अपना बेस्ट देते हैं। ठीक है, दिस इज़ व्हाट दी सोशल फैसिलिटेशन। ठीक, अब जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, या तो ग्रुप की परफॉर्मेंस को या इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं या फिर ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक सिंगल इंडिविजुअल है, वो क्या करता है, वो जितने भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं उसके दिमाग में ये चीज़ होती है कि ये जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं ये सब मेरे काम को देखेंगे, मुझे जज करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, अपने 100% देने की कोशिश करता है। ठीक है, यू कैन से कि जो ग्रुप मेंबर्स का प्रेजेंस होता है, इट वर्क्स एज अ स्टिमुली फॉर द इंडिविजुअल टू परफॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूँ, सपोज़ कि जो ग्रुप मेंबर्स हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द ग्रुप फंक्शन। ठीक है, या उनको ग्रुप का काम जो है वो इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, तो वो जो सिंगल इंडिविजुअल है वो कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके या शो करके कि दिस वर्क इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वो क्या कर सकता है, और ग्रुप मेंबर्स के बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सोशल फैसिलिटेशन। क्लियर? ये जो
तीनों ही चीज़ हमने पढ़ी, ग्रुप गोल, ग्रुप फंक्शन एंड सोशल फैसिलिटेशन। ये एक ग्रुप लीडर का काम होता है कि वो इस तरह का इन्वायरमेंट वर्क प्लेस में क्रिएट करे कि जो ग्रुप है वो ग्रुप के मेंबर्स जो हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो बेटर परफॉर्मेंस दें। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुप बिहेवियर एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फैक्टर ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन की बात करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट मेरे हर नए आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।